हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आज की वीडियो में हम डीबीटी के कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो एक आता है आपका मोनोड इक्वेशन प्रॉब्लम। पार्ट ए में डीबीटी में बहुत ज्यादा मोनोड इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। सिंपल इक्वेशन है और अगर आप आपको समझ में आ जाता है तो बहुत इजीली आपको पार्ट ए में मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मोनोड इक्वेशन होता है क्या है। बेसिकली ये एक मॉडल है। इट इज अ मॉडल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। मोनोड इक्वेशन एक मॉडल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ती है। आप और ज्यादा सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ती है। बट एक ऐसा टाइम आता है कि आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। यानी कि वो जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। जब सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे जो सबस्ट्रेट की एफिनिटी होती है वो खत्म हो चुकी है। तो एक ग्राफ आता है, देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और वाई एक्सिस में आपको कुछ जो है रेट ऑफ ग्रोथ बताइए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़े। बट यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि इस तरीके से सेचुरेट हो चुकी है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम म्यू मैक्सिमम। म्यू मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट को बताना। तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट के हाफ, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम से हाफ होता है उसको हम बोलते हैं म्यू मैक्स और डिवाइडेड बाय 2। तो इस टाइम पर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट हाफ होता है तो उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का होता है उसको हम के एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे म्यू क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। म्यू मैक्स मैक्सिमम ग्रोथ रेट है। एस जो है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। एंड के एस वो वैल्यू होती है सबस्ट्रेट की, वो वैल्यू होती है जिसमें कि हाफ ऑफ दी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है हाफ होती है, मैक्सिमम से हाफ होती है। तो वो उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम म्यू म्यू मैक्स अपॉन 2 बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम से हाफ वैल्यू को हम के एस बोल रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिसको हम मोनोड इक्वेशन बोलते हैं। एंड इस फॉर्मूले को यूज करके आप मोनोड इक्वेशन से आए हुए डीबीटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू म्यू मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एस प्लस सबस्ट्रेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि कितना इजी क्वेश्चन जो है आता है डीबीटी में। इस फॉर्मूले को यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा कंसेप्ट है मोनोड इक्वेशन का। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक आपका डीबीटी पीवाईक्यू है। सो क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मोनोड ग्रोथ विद द फॉलोइंग ग्रोथ पैरामीटर्स। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, म्यू एम की वैल्यू दी है 0.6। और म्यू एम क्या है, ये जो आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट को बता रहा है। ठीक है, पर आर। फिर उसके बाद के एस की वैल्यू दी है, के एस यानी सबस्ट्रेट का वो कॉन्सेंट्रेशन जब मैक्सिमम ग्रोथ के हाफ जो हो जाता है, मतलब मैक्सिमम ग्रोथ के हाफ जो है ग्रोथ रेट शो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम से हाफ। तो ये आ जाता है 4 ग्राम पर लीटर। फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जिसको हम म्यू बोल रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आपको कितना दिया है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर। और आपको निकालना है म्यू। तो आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो म्यू को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे जो आपका म्यू है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट भी इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, हो गया। तो हमें ये सब दिया है, अब आप फॉर्मूला लगाइए। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू म्यू मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एस प्लस ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जो जस्ट नाउ हमने यहाँ पे देखा। ये वाला फॉर्मूला लगाइए। अब इसमें सारी वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू म्यू मैक्स कितना है, 0.6 है, 0.6 है। ठीक है।
म्यू मैक्स बोल सकते हैं या फिर इसको म्यू एम लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 0.6, फिर उसके बाद आप लिखोगे कि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2, तो ये आ गया 2 ग्राम पर लीटर अपॉन के एस का वैल्यू कितना है 4 ग्राम पर लीटर प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अगेन 2 ग्राम पर लीटर, ये आ गया वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 0.6 आ गया, एंड ये वैल्यू जो है ये यूनिट सेम है तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको जो है 4 और 6 हो गया, तो इसको आप डिवाइड करके इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 3, सो म्यू इक्वल टू 0.2 पर आर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 0.2 पर आर, क्योंकि म्यू की वैल्यू किसमें आएगी आपका टाइम पीरियड बता रहा है ना, ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे क्या आ गया म्यू इक्वल टू 0.2 पर आर, तो हेंस आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो देखा आपने, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप एक सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, याद रखते हो, तो आप आसानी से मोनोड इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इससे हर बार जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डीबीटी एग्जाम में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, छोटा सा कंसेप्ट था बट इम्पोर्टेंट था। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।